बचपन में पापा की कैप पहनकर पूरे मोहल्ले चिल्लाती फिरती थी कि बड़ी होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगी और अपने देशवासियों की रक्षा करूंगी। पूरा बचपन कोरिया आर्मी ऑफिसर बनने के लिए 7 साल तो इतनी मेहनत करी कोई सोच भी नहीं सकता। और जब कुछ करने का वक्त आया, तस्करी। आप सभी इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। आज तक आपने गोल्ड, डायमंड, नशीली वस्तुओं और जानवरों की तस्करी के बारे में सुना होगा, पर शायद इस तस्करी में तस्करों ने एक ऐसी तस्करी का घिनौना काम शुरू कर दिया जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। कैसा लग रहा है बबली? ठीक। मेरे पेट में ये पट्टी। कुछ नहीं, भगवान का शुक्र है कि तुम बच गई, वरना हम तो डर ही गए थे। आंटी, माँ को पिला दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, हमने उन्हें बुला लिया है, वो लोग आते ही होंगे और हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। पलक, आज नहीं तो कल उसे सब कुछ बताना ही होगा। तुम पागल हो गए हो राज? हाँ, अभी बच्ची को होश आया है और तुम ये सब बातें लेके बैठ गए। अभी कोई बात नहीं करनी है, तुम बाहर जाओ। वो बच्ची नहीं है पलक, उसे सब जानने का हक है। बट राज। आंटी प्लीज, आप लोग क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली मुझे कुछ नहीं जानना, आप तो बस मम्मी पापा को बुला दीजिए। देखो बबली, राज तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही हमने भैया भाभी को तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया, वो तुरंत जबलपुर से भोपाल के लिए वाया कार निकल पड़े और तुमसे मिलने की जल्दबाजी में उनका रोड एक्सीडेंट हो गया और मौके पे ही मौत। राजन का फोन आया है। चुप हो जा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। चाचा को बुला दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे पास। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तो मेरी बात कराइए उनसे। किससे बात करेगी बबली? उन चाचा लोगों से जो अपने बड़े भाई के मरते ही प्रॉपर्टी के लिए लड़ मरे हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और तुम तो वैसे भी अपने चाचा लोगों को जानती हो ना बेटा। राजन कल सवेरे आ रहा है। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई आपकी बेटी। क्या? पिछले 6 सालों से मानव तस्करी में लिप्त राज और पलक दोनों ही इस बात को अच्छे से जानते थे कि इस बार मामला पेचीदा है और अगर कोई चूक हुई तो पुलिस और कानून दोनों ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता था कि इस जुर्म के लिए इंडियन पीनल कोड दफा 370 के तहत उन्हें कम से कम 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। अच्छा होना अपनी जगह है पांडे जी, पर हर किसी पर भरोसा करना आज के समय में खतरनाक है। किसी अनजान से दोस्ती या रिश्तेदारी करने से पहले हमें आज के समय में सोचना चाहिए। बरसों से आप उसे जानते थे, एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब था, पर वो आपको धोखा दे गया। खैर, मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि इस बारे में जागरूक करना है। मत रो निर्मला, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये अच्छा किया तूने कि साथ में अपना पासपोर्ट लेकर आ गई। ये बबन है, राजन भाई नीचे इंतजार कर रहे हैं। जानती है बबली, तेरे हॉस्पिटल का खर्चा और फॉरेन जाने के सारे एक्सपेंसेस राजन भाई ही उठा रहे हैं। चल चल, अब लेट हो रहा है। फॉरेन से इंडिया आने का भी पूरा इंतजाम राजन भाई कर रहे हैं और अगर तुम चाहो तो वहाँ पे रह के कोई जॉब भी कर सकती हो। उनकी बहुत पहचान है वहाँ पे। बाकी पेमेंट डिलीवरी के बाद। ओके। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। उम्मीद है दोस्तों ये गीत आपको बहुत पसंद आया होगा।
और दोस्तों, जब बात चल रही है खलनायक की, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जी हाँ दोस्तों, बगुला भगत की कहानी। वही बगुला भगत जो मछलियों को समुद्र में ले जाने का लालच देकर उनका शिकार करता था। दोस्तों, सीधी सी भाषा में इस कहानी को अगर मैं आज के समय से कनेक्ट करूं तो बात कर रहा हूं मैं मानव तस्करी की। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन तस्करों के जाल में फंस जाते हैं। और कई बार तो ये तस्कर आपके अपने सगे संबंधी के रूप में भी आते हैं, जो आपके भरोसे पर खरे उतरने के बाद आपके साथ कर देते हैं धोखा। ये तस्कर जॉब दिलाने, शादी करने या किसी और बहाने से आपको लेकर जाते हैं, यहां तक कि बच्चों को चोरी से उठाते हैं। और फिर शुरू होता है इनका घिनौना काम। सिग्नल पर भीख मंगवाना, अगवा किए लोगों के अंगों को बेचना, यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को देश विदेश में बेचना। इसके अलावा भी उनको न जाने कितने ऐसी कामों में लगा दिया जाता है कि हम और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि वो तस्करी का शिकार हो चुका है। तो दोस्तों, जब तक हमें बात पता चलती है तब तक कहीं मेरे साथ भी तो। कल इसका भोपाल में एग्जाम है और इसके पापा के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम लोग हैं ना, हम बबली को ले जाएंगे एग्जाम दिलवाने। क्यों जी? इनके साथ आने से पहले मैंने घर पे बात क्यों नहीं की? एक ऐसी बेवकूफ़ी कर गई मैं। चाचा दूसरे के लिए जैसे भी हो, पर उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी से कम नहीं माना। अब चाहे जो भी हो, मैं इनके साथ ही जाने वाली। भैया थोड़ा गाड़ी धीरे करिए, गेट खुल गया है। बबली को उसके घर से छल द्वारा लेकर जाने, गैर कानूनी ढंग से अंग प्रत्यारोपण करने और इसके बाद वेश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त के साथ भविष्य में बबली के द्वारा कई अलग अलग अनुचित कार्य करवाने की बात राज, पलक और राजन द्वारा स्वीकार की गई। राज, पलक और राजन जैसे अपराधी गुनाह करने से पहले भूल जाते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 मनुष्य के अंग के क्रय, विक्रय और बेगार पर रोक लगाता है। आईपीसी की धारा 372 वेश्यावृत्ति के लिए बेचना और आईपीसी की धारा 373 वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की धारा 19 जो मानव अंग के वाणिज्यिक व्यवहार पर रोक लगाता है, साथ ही मानव प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की धारा 18 प्राधिकार के बिना डॉक्टर द्वारा मानव अंग को निकाले जाने के कारण डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ कानून में सजा का प्रावधान है। इन सभी धाराओं के अंतर्गत राज, पलक और राजन और उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।